18 के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब बहनों की सुरक्षा में सरकार की पूरी मशीनरी जुट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जाति या धर्म देखकर कोई भेदभाव नहीं करती। उन्होंने बिहार की बदलती तस्वीर और तेजी से हो रहे विकास का श्रेय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को दिया है। साथ ही अगले 20 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होने का दावा करते हुए विकास के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारने का भी दावा किया। जो हमारी बहनें कॉलेज जाती है उसका सुरक्षा करना हमारा काम है कि नहीं? कोई यदि छेड़खानी कर रहा है तो उसका भाई गृह मंत्री है, तो किसी भी हालत में जो छेड़ने का प्रयास करेगा उसको जेल के अंदर डालने का भी सरकार काम करेगी। हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। दिया 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार। इस बार 1 करोड़ लोगों को देने का संकल्प है। और इस बार हमारा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है कि सुशासन के साथ यहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो, रेवेन्यू यहाँ हो, रेवेन्यू जनरेट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम बचा है उसको हम पूरा करें। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे। अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब एसआईआर सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं, तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी। बिहार का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एकदम स्वर्णिम काल। अगला 20 साल देश का सबसे अच्छा राज्यों में से एक राज्य है। बिहार के विकास के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग के बड़े लोगों को बिहार लाना पड़ेगा। 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ बिहार में, और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 1,14,000 करोड़ रुपया बिहार के सरजमीन पर काम शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था वहां लाखों करोड़, हजार करोड़ रुपया अब बिहार में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। राबड़ी देवी के आवास से जुड़े विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को घर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार जनता चुनती है और ये जनता का घर है। उन्होंने घर नहीं खाली करने से जुड़े बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अराजकता वाली बोली बर्दाश्त नहीं होगी। अभी बिहार में सुशासन का राज है। कि ये सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटा गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अधिकार भी नहीं है और उनको घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो कैटेगराइज करना चाहिए मिल गया। और उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना। हाँ। और यही तो मैं जनता को कहता था कि ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई कि नहीं छोड़ेंगे? ये रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट है। आपको सरकार ने दिया था, सरकार ने दूसरा दे दिया। सरकार का काम है कि आप नेता विरोधी दल है, आपको सम्मान देगा, लेकिन आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। ये कौन अधिकार है आपको? किसने दिया है? और अगर नहीं खाली किए नहीं, तो? ये जनता ने अधिकार नहीं दिया। देखिए, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किसको कहां रहना है, नहीं रहना है। कोई हारने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी घर में रह सकता है, ये जानना चाहिए। नहीं तो जैसा कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं होगा, करवा के दिखाए, बिलो द बेल्ट इन लोगों ने हिट कर दिया है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये न्यायालय तय करेगा, ये हमारा काम थोड़े है। न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय तय करेगा कि किसको रहना है, नहीं रहना है।
घर से बेदखल की बात भी अरे हुई घर तो दे ही रहे हैं, उससे बड़ा घर ही दे रहे हैं, छोटा कहाँ दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने हार की वजहों की समीक्षा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताओं से हार की वजह जानी और इस बैठक में बिहार कांग्रेस के तमाम चेहरे मौजूद रहे। नेताओं ने चुनाव में हार के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ ही एसआईआर को भी जिम्मेदार ठहराया। इस मीटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजीव सिंह की ओर से लगातार टोका टोकी से नाराज होकर गोली मारने की धमकी भी सुर्खियों में रही। बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया। बेईमान इलेक्शन कमीशन से अलग होना पड़ेगा हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी नहीं है। अगर किसी को अलग होना है तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस्तीफा देकर बीजेपी में भर्ती होना चाहिए। प्रक्रिया कि जब आप धज्जियां उड़ाते हो तो आप हिंदुस्तान की जनता के जवाबदेही हो। पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली इसको लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना। की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है, कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात आपस में कुछ हुआ होगा, उसकी वाकई सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आपस में राजद के साथ अलायंस आपका रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि अब अकेले जाना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ समीक्षा बैठक थी है, अपनी अपनी लोगों ने राय दी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाद में एआईसीसी लीडरशिप वो तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पायरोगारा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। मोतिहारी के छतौनी बस स्टैंड में कंडक्टर बनकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर बस कंडक्टर का रूप लेकर यात्रियों के बैग और अटैची की चोरी करते थे। पकड़े गए अपराधी के पास से 22,000 कैश और बैग काटने के औजार मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की जांच कर रही है। ऑर्गेनाइज गैंग है जिसका काम है बस ट्रेन पर लोगों का पॉकेट मार लेना, उनका बैग काट के सामान ले लेना। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और उनकी सूचना पर यहाँ एसएचओ छतौनी के द्वारा टीम बनाई गई और सूचना संकलन करते हुए उसमें से एक व्यक्ति को यहाँ से बस स्टैंड से पकड़ा गया। उनके पास में चोरी मतलब बैग से जो निकाला गया पैसा और कुछ और सामान बरामद हुआ। समस्तीपुर के रोसड़ा में बंद घर से 50 लाख की चोरी हो गई। रोसड़ा इलाके के वार्ड नंबर 9 के निवासी मिथिलेश कुमार मिश्रा के घर में चोरी हो गई। बता दें कि 5 दिन पहले परिवार के लोग इलाज कराने दिल्ली गए थे। चोरों ने बंद घर का फायदा उठाया और खेत के रास्ते पीछे की गेट पर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। लाखों के सोने चांदी के गहने जेवरात चोरी कर लिए। सुबह काम वाली के आने पर घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची रोसड़ा पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घर है, वो लोग विगत 1 सप्ताह से दिल्ली में रहते थे, यहाँ कोई रहता नहीं था। अभी इलाज करवाने दिल्ली गए हुए थे। उसी बीच रात में हम लोग सब परिवार बाराती गए हुए थे, बगल में शादी था, उस बारात गए हुए थे। और सुबह में काम वाली आई तो बताई कि ऐसे ऐसे ताला टूटा हुआ है घर का, चलिए ज़रा देख लीजिए।
हम लोग आए, जब आए हैं तब देखे हैं घर से टोटल जेवर वगैरह सब गायब है। उनसे छोटे चाचा से पूछे, अभी जानकारी लिए, तो लगभग बताया कि 40 से 50 लाख का जेवर घर में था। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी हिम्मत ना हारने वाली बहादुरपुर प्रखंड की सुनीता देवी आज कई महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10,000 रुपए की सहायता ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज सुनीता देवी मिथिला पेंटिंग के जरिए न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। तो इसीलिए हम लोग 10,000 रुपये लिए हैं, कपड़ा, कलर और सब सामान सब लिए हैं और बना के थोड़ा बहुत भेजे हैं और बना रहे हैं। तो पहले से आर्थिक स्थिति जो पहले से खराब था वो अभी हो रहा है कुछ पैसा मिथिला पेंटिंग के द्वारा। तो बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मदद मिल जाता है। बिहार में नई सरकार बनने में अहम रोल निभाने वाली महिलाओं को नीतीश सरकार से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 10 लाख महिलाओं को शुक्रवार को एक बार फिर से 10-10 हजार रुपए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1.5 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। महिलाओं पर सरकार मेहरबान है और चर्चा यही हो रही है कि चुनाव से पहले भी महिला, चुनाव के बाद भी महिला। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बार फिर बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये आने वाले हैं। अब तक 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ही 10-10 हजार रुपये मिल चुके थे और अब 28 नवंबर को फिर से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रकम मिलेगी। शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 10-10 हजार रुपये बैंक खाते में आएंगे। स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से मिल रही है आर्थिक मदद। अब तक 1 करोड़ 46 लाख जीविका दीदियों को लाभ मिल चुका है। 10 लाख महिलाओं को मदद मिलने पर लाभुकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 56 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। जिन्हें 10,000 आ गया है, वैसी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार भी शुरू कर चुकी हैं। तो कई महिलाओं ने 10,000 की राशि के लिए फॉर्म भी भरा है। सिंगार स्टोर हम खोले हुए हैं, उसमें लगाए हैं पूंजी लगा दिए। हाँ। तो आगे क्या योजना है? आगे अगर उससे मतलब कि 2 लाख रुपया का भी सहायता मिलेगा तो उससे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार के बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। तो 10,000 दिले बनते से मतलब कि छोट मोट हमनी के अथी कैले बन सब सिलाई मशीन या बकरी बिजनेस कैले बनी सब, एक खातिर बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को निभा रहे हैं। पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को दी गई थी, जिसमें 75 लाख महिलाओं को पैसे भेजे गए थे। दूसरी किस्त में 10-10 हजार रुपये 25 लाख महिलाओं को 3 अक्टूबर 2025 को भेजे गए, जबकि तीसरी किस्त में 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए और अब चौथी किस्त 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये के तौर पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। योजना का मकसद जीविका से जुड़ी महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। 6 महीने बाद लाभुक महिलाओं के रोजगार की समीक्षा की जाएगी और रोजगार अच्छा चलने पर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे नीतीश सरकार की इस बड़ी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत भी समय समय पर गर्माती रही है, क्योंकि नई सरकार की भाग्य विधाता बनी महिलाओं पर यही बात कही जा रही है, चुनाव से पहले भी महिला और चुनाव के बाद भी महिला। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
बिहार में नई सरकार के बनने के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सैकड़ों माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव कोर्ट को भेज दिया गया है और कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। और इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधी, माफिया और महिलाओं से छेड़खानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश मांगा है। अदालत का आदेश मिलते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। डीजीपी ने बताया कि ऐसे 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलता है, इनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ये बिहार में माफिया नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रिव्यू मीटिंग में डीजीपी ने साफ कहा कि बिहार पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं छोड़ेगी। माफियाओं का राज खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है कि बिहार से माफिया का सफाया किया जाएगा। चाहे बालू, शराब या फिर जमीन माफिया हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।